इस घंटे से पाकिस्तान में तीन बातें चल रही हैं। पहला 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरा 370 पर पीएम मोदी का उर्दू ट्वीट और तीसरा राजस्थान में अमित शाह का पीओके पर ऐलान। इन तीनों पर पाकिस्तान का डर सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्लामाबाद से कराची तक जम्मू कश्मीर पर रोना धोना बंद हो गया है और पाकिस्तानियों के बीच पीओके को लेकर चिंता बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। अमित शाह का जब दिल करता है वो इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकारता है हम आजाद कश्मीर ले लेंगे। कोई माइदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है। इकोनॉमिकली आप जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई घास नहीं डालेगा, चाहे आप जिधर मर्जी चले जाए। जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म के रवैया को कबूल करेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर डाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उर्दू ट्वीट, पीओके के अवैध कब्जे में पड़ी फूट। 4 साल 4 माह 7 दिन हो गए हैं इस जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया था उस पे हमारा क्या जवाब था? हमारी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। हम दुनिया में जाके इंसानी हकूक का मामला उठाएं तो कहेंगे आपके अपने मुल्क में इंसानी हकूक की क्या सूरत हाल है। इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सियासी तौर पे और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अब हम जिसमें दीवार में टक्करें मार रहे हैं, इस दीवार को टक्कर मारने का कोई हल निकाला जाए। चाहे OIC हो, चाहे मुस्लिम उम्मा हो, जिसकी कोई यहाँ पे हैसियत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बातें शायद लोगों को पसंद ना आए। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में अमित शाह का ऐलान चल रहा है। संसद में खड़े होकर शाह ने पीओके पर ललकारा और ये ऐलान सुनकर पाकिस्तान हलकान हो गया। अमित शाह साहब जो हैं वो उन्होंने सीधा कहा, उन्होंने कहा आजाद कश्मीर हम लेने आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमने सीटें रख दी हैं कश्मीर की इसमें, ठीक है। सो ये चीजें हैं। अब मजे की बात है, OIC का जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट एजेंडा है वो कश्मीर का है, ठीक है। लेकिन उधर फलस्तीन की दाल नहीं भी गल दी तो साढ़े कश्मीर को किसने सुनना है। ये सब मुझे बताइए, जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं क्या वो लोकल अदालती हुक्म से सस्पेंड हो सकते हैं, मनसूख हो सकते हैं या उसे चेंज किया जा सकता है? इतने सालों से बरस से गालबन 7 दिहाइयाँ गुजर गई, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कोई एक पॉजिटिव स्टेप नहीं है। इस दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पीओके पर अमित शाह का ऐलान। इस्लामाबाद को ये दोनों झटके एक साथ लगे। हमारा है और हमसे कोई नहीं। नाराज पाकिस्तानियों ने अपने दोस्तों से मदद लेने की बात सोची तो वहां के टीवी चैनलों पर इसका जवाब भी आ गया। क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि सफारती जंग लड़कर उनकी आईनी हैसियत बहाल करवा सकें? आपके तमाम बड़े इस्लामी मुल्कों ने वो नरेंद्र मोदी के बिजनेस पार्टनर हैं और सारे सिविलियन अवार्ड उनको दे चुके हैं। भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। पीएम मोदी का ये उर्दू ट्वीट पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। अब तक इस ट्वीट को 18 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और शायद पाकिस्तान में इसे ही सबसे ज्यादा देखा गया। 370 पर नए फैसले का मतलब समझाने के लिए पीएम मोदी ने वही भाषा चुनी जो पाकिस्तानियों को सबसे आसानी से समझ आती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर डाली है। किसी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया है, ये लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तानी को बताने के लिए कि भाई ये फैसला आया है। किसी ने ये कहा कि ये जो ट्वीट किया है ये जगाने के लिए है कि देखो ये क्या हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें करते हैं।
पाकिस्तान के अखबारों में आज बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी। सीधा मतलब ये है कि जिन्होंने पीएम मोदी का उर्दू ट्वीट नहीं देखा वो सुबह का अखबार देखते ही समझ गए कि धारा 370 अब इतिहास है और पाकिस्तान चाहे जितना चीखे चिल्लाए कोई फायदा नहीं होगा। इंडिया जो है एक बड़ी ताकत है, माशी तौर पे सब लोग उससे तिजारत करना चाहते हैं। यूरोप, अमेरिका के इंटरेस्ट उससे वाबस्ता हैं। पाकिस्तान से उस तरह आलमी बरादरी के माशी इंटरेस्ट वाबस्ता नहीं है। तो जब ठोस माशी मुफादात आ जाते हैं तो असूल पीछे चले जाते हैं और मुफादात ज़्यादा गालिब हो जाते हैं। तो दुनिया जो है अपने मुफादात को अव्वलियत देती है, असूलों को अव्वलियत नहीं देती। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एडवांटेज हुआ है। अभी से थोड़ा अरसा बाद इलेक्शन है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी 370 वाला मैसेज मिल गया। वो भी समझ गए कि जम्मू कश्मीर और पीओके में पाकिस्तान से कुछ न हो पाएगा। मजबूर बिलावल ने दुनिया से ही सवाल पूछा और इस सवाल में पाकिस्तान की हार मौजूद है। वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस पर बात की। क्या कह रहे हैं वो? जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म के रवैया को कबूल करेंगे। कुल मिलाकर पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। 2024 में पीओके का झंडा बदल सकता है और इस सब के बीच पाकिस्तान में शाह के ऐलान का खौफ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।